हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग के सामने 12वीं कक्षा का हिंदी साहित्य का 2025 के लिए सजेशंस लाया हूं। आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में हिंदी में मैं जो भी बताया हूं वही सब क्वेश्चंस आया है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 2025 में भी मैं जो बताऊंगा वही क्वेश्चंस आएगा आपको एग्जाम में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में 5 नंबर का 2 क्वेश्चंस लिखने को देता है। 5 नंबर का 2 क्वेश्चंस लिखने को देता है और आपको एग्जाम में यहाँ पर देखिए प्रवृत्तियां, जिसका दूसरा नाम है विशेषता। प्रवृत्तियां जिसका दूसरा नाम है विशेषता, इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा और हो सके तो इस साल 2 क्वेश्चंस भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या होगा? द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, छायावाद युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रगतिवाद साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रयोगवाद साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो एक क्वेश्चन आपका एकदम 100% आएगा। प्रवृत्तियां या विशेषता, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, ये चारों में से एक क्वेश्चन 100% ही आएगा और हो सके तो 2 भी आ सकता है। क्या देगा? प्रवृत्ति या विशेषता बोलेगा तभी आप लोग लिखिएगा। एकदम 100% हर साल ही देता और इस साल भी आपको देगा। अब मैं आपको आप लोग का जो सिलेबस है हिंदी साहित्य का इतिहास उसके ऊपर आ रहा हूँ। तो सिलेबस में जो आप लोग का दिया है खड़ी बोली हिंदी का विकास, जो कि 2024 में आ गया है। तो जो कमजोर स्टूडेंट है इस टॉपिक को ना पढ़े, कोई तेज स्टूडेंट है तो एक क्वेश्चन पढ़ सकता है कि खड़ी बोली के विकास में सरस्वती पत्रिका का क्या योगदान है। उसके बाद से भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां भी आपको आ गया है। यानी यहाँ पर आपको 2 बच रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त अभी तक कभी भी नहीं पूछा है, आपको प्रीवियस ईयर्स में कभी भी बाल मुकुंद गुप्त पूछा नहीं है और ये इस सिलेबस का अंतिम साल है तो बहुत ही कम चांस है कि आपको पूछेगा बाल मुकुंद गुप्त पर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आने का इस साल बहुत चांस है। तो आपका 2 क्वेश्चन हो गया, अधिक चांस है भारतेंदु हरिश्चंद्र आने का। उसके बाद द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां इंपॉर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी आ गया तो मैथिली सन गुप्त का आप लोग काव्यगत विशेषता देख लीजिएगा और छायावाद का प्रमुख प्रवृत्तियां सुमित्रा जयशंकर प्रसाद का भी काव्यगत विशेषता और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर टिप्पणी देख सकते हैं। दिनकर का साहित्यिक योगदान बहुत बार पूछा है प्रीवियस ईयर्स में, तो पूछ सकता है कि प्रगतिवाद से देखिए 3 ही चीज पढ़ना है, प्रगतिवाद साहित्य, नागार्जुन और दिनकर, जिसमें नागार्जुन आपको पिछले साल आ गया था, प्रगतिवाद से आएगा तो प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां नहीं तो दिनकर। प्रयोगवाद से आगे की टिप्पणी में आए हैं, इससे भी आपको 3 पढ़ना है। प्रयोगवाद साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, आगे और मुक्तिबोध। एक क्वेश्चन आपको काव्यगत विशेषता से रहेगा। एक क्वेश्चन क्या है? काव्यगत विशेषता से रहेगा। तो आगे की का टिप्पणी दिया है 2024 में, मैं टिप्पणी देने पर काव्यगत विशेषता पूछ देता है। तो इस हिसाब से मुक्तिबोध का काव्यगत विशेषता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुक्तिबोध और जयशंकर प्रसाद का काव्यगत विशेषता 2000 काव्यगत विशेषता से भी 1 देगा आपको। 100% 1 या 2 क्वेश्चन काव्यगत विशेषता से देगा। यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन रहता है। तो मुक्तिबोध जी की काव्यगत विशेषता आप लोग याद कीजिए और जयशंकर प्रसाद जी की और मैथिली सन गुप्त जी को। महादेवी वर्मा का देखिए टिप्पणी दिया है 2024 में, सॉरी 2024 में टिप्पणी नहीं, साहित्यिक योगदान दिया है और 2023 में भी आई है। महादेवी वर्मा जी 2023 का पेपर में भी आई है टिप्पणी में। तो महादेवी वर्मा अब इस साल तो बहुत ही कम चांस है कि आएगी। यहाँ पर आगे मुक्तिबोध, मैथिली सन गुप्त और प्रसाद, ये 4 याद कर लीजिएगा तो 1 मिल जाएगा आपको। आपको 2 ही लिखना है। यहाँ से 4 याद कर लीजिए और यहाँ से 4 याद कर लीजिए, आप लोग रिस्क फ्री हो जाइएगा।
आगे कोई रिस्क लेना चाहता है तो मुक्ति बोध सबसे ज्यादा चांस है। उसके बाद से साहित्यिक योगदान देगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ज्यादा चांस है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को टिप्पणी में दिया है 2024 में, भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी को आपको क्या कर सकता है, साहित्यिक योगदान पूछ देता है, 2025 में पूछ सकता है। नागार्जुन भी देखिए टिप्पणी में दिया है, साहित्यिक योगदान में पूछ सकता है। तो संक्षेप में आप लोग क्या पढ़िएगा, संक्षेप में आप लोग पढ़िएगा प्रवृत्तियां सबसे पहले याद कीजिए, द्विवेदी युग की छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां विशेषता। आपको एक क्वेश्चन हो गया 100%, हो सके तो 2 क्वेश्चन भी हो सकता है। उसके बाद आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पढ़िएगा, तो यहाँ से ही मुझे अधिक चांस है कि 2 क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम साल है इस सिलेबस का, तो पेपर उतना टफ नहीं करेगा। और नहीं तो आप 3 ऑप्शंस लेके चलिए। कागज विशेषता का आगे जी पर टिप्पणी में दिया है, मगर उसको कागज विशेषता पूछ देता है, तो कागज विशेषता आगे मुक्तिबोध, मैथिली संगुप्त और प्रसाद, ये चारों में से भी एक आपको आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।